प्यारे छात्र छात्राओं, इससे पूर्व की जो वीडियो हैं उनमें मैंने आपको प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या है और परावर्तन के नियम क्या हैं, और इसके बाद जो गोलीय दर्पण है उससे संबंधित परिभाषाएं बताई थी। गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार बनता है, आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी प्रकार से ये समझाऊंगा और उन्हें जो उनके किरण आरेख हैं उनको बनाकर आपको बताऊंगा। तो जो प्रतिबिंब है, चाहे वो समतल दर्पण द्वारा हो या गोलीय दर्पण द्वारा हो, आपको उसे बनाने से पहले ये समझना होगा कि प्रतिबिंब क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, इसे मैं आपको समय की बचत के लिए ये मैंने लिख लिया था, तो वो आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद मैं जो इसके किरण आरेख हैं अवतल दर्पण के और उत्तल दर्पण के, वो यहाँ बना करके आपको समझाऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो वीडियो है उसे लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर कीजिए। जो आप हमारा चैनल वेलकम भारत, इसको जब ओपन करेंगे, आप गूगल पे सर्च कर लें या आप यूट्यूब पे सर्च कर लें, तो जब आप उसे ओपन करेंगे तो उसमें ऊपर लिखा हुआ आएगा प्लेलिस्ट। तो ऊपर जो प्लेलिस्ट लिखा हुआ है उसे आप क्लिक करें तो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। उसमें आपको जो क्लास 10th है, 11th है, 12th है और कुछ धार्मिक वीडियो मिलेंगी। आपको अपनी कक्षा की, जो कक्षा 10th है उसकी वीडियो वहाँ से उस पर क्लिक करना है तो आपको अपनी क्लास की वीडियो मिल जाएगी। अब मैं आपको प्रतिबिंब क्या होता है ये बता रहा हूँ। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब आई कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये प्रतिबिंब की जो परिभाषा है वो अभी थोड़ी देर बाद जब मैं प्रतिबिंब बना करके दिखाऊंगा किसी वस्तु के, तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। मैं वहीं आपको समझा दूंगा कि क्या होता है प्रतिबिंब। बिंब कहते हैं वस्तु को और प्रतिबिंब कहते हैं जो उसकी आकृति दर्पण के द्वारा बनती है, वो प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर यदि वास्तव में मिलती हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब है वो सदैव उल्टा बनता है। ये जब हम प्रतिबिंब आपको बना करके दिखाएंगे अभी इसी वीडियो में, तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रतिबिंब वास्तविक सदैव उल्टा बनता है। इसके बाद दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तब वस्तु का उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसका फोटो लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको जो इसकी परिभाषा है वो आपको बताई है, लेकिन अब आप इसे वास्तविक रूप से जब हम इमेज बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे, तो आप इसे अच्छी प्रकार से समझ लेंगे। हम आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए जो किरणें हैं वो बताएंगे। 4 किरणें हैं और उन 4 किरणों में से आप कोई 2 किरण ले, उससे प्रतिबिंब बना ले। तो सबसे पहले मैं आपको जो 4 किरणें हैं वो आपको बता देता हूँ। जो पहली किरण है, देखो ये है अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण है। दर्पण में ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र, ये फोकस,
इसी प्रकार से जो उत्तल दर्पण है इसका फोकस इधर होता है और वक्रता केंद्र यहाँ होता है। तो जो पहली किरण है वो ये है, जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर जो किरण दर्पण पर आपतित होती है, अवतल दर्पण पर, ये कौन सा है? अवतल दर्पण है, और यह है उत्तल दर्पण। ये मैंने पहली वीडियो में आपको बता दिया है। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है वो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस में से होकर गुजर जाती है, और यही किरण अगर उत्तल दर्पण पर पड़ती है जो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो वो ये जो फोकस है, क्योंकि दर्पण से ही पार तो हो नहीं सकती, यहाँ पॉलिश हो रही इधर इस साइड में, तो ये फोकस की सीध में इस प्रकार से परावर्तित हो जाती है परावर्तन के नियम के अनुसार। तो ये पहली किरण है। परावर्तन के नियम के अनुसार क्यों है ये भी आप समझ लें यहीं से। ये आप देखो, जब ये कोई भी गोलीय दर्पण अगर है तो उस पर अगर कोई बिंदु है तो उस बिंदु पर जो अभिलंब होता है वो अभिलंब होता है उस बिंदु को गोले के जो केंद्र है, यानी दर्पण का जो वक्रता केंद्र है, उससे मिला देते हैं, तो ये इस पर अभिलंब आ जाता है। तो अब आप देखो, यहाँ तो हुआ ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण ये हुआ परावर्तन कोण। तो जब आप इन्हें मापेंगे तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, अर्थात इसका जो परावर्तन है वो परावर्तन के नियमों के अनुसार ही होता है। इसी प्रकार से यहाँ भी हो सकता है। ये देखो, अगर आपको इस बिंदु पर जहाँ ये आपतित हुई है किरण, इस पर अभिलंब खींचना है, तो ये आप इसके केंद्र से इसे मिला दीजिए जो वक्रता केंद्र है, और इसे थोड़ा आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपको यहाँ देखना है जहाँ परावर्तन हुआ है दर्पण के आगे। तो ये आपतन कोण हुआ, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, और ये हुआ परावर्तन कोण। आप जब मापेंगे तो पाएंगे कि ये दोनों बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमने किरण बताई हैं, इनमें जो परावर्तन होता है किरण का वो परावर्तन के नियमों के अनुसार ही होता है। दूसरी जो किरण है वो ये है, ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। दूसरी किरण है ये इसका वक्रता केंद्र, ये फोकस। इसी प्रकार से ये इसका वक्रता केंद्र C और ये फोकस F, ये ध्रुव P है, ध्रुव P यहाँ होता है। तो दूसरी किरण है, अगर कोई किरण अवतल दर्पण में फोकस में से होकर आ रही है ये, तो इस दर्पण से यानी अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस प्रकार निकल जाती है। ये मुख्य अक्ष है तो परावर्तन के बाद ये इसके समांतर चली जाती है। इसी प्रकार से यहाँ अगर कोई किरण फोकस की सीध में आ रही है, यहाँ ये फोकस की सीध में आ रही है, तो इस उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस प्रकार से ये चली जाएगी। तो दूसरी किरण ये है, ये भी परावर्तन के नियमों का पालन करती है। जो भी मैं आपको बताऊंगा सब ये परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं। इन दोनों से एक बात समझ में आती है, क्या? कि जो समांतर किरण है जो आपतित होती है वो फोकस में से चली जाती है, और जो किरण फोकस में से आती है होकर के वो परावर्तन के बाद समांतर हो जाती है। यानी अगर यही किरण इस प्रकार से यहाँ से फोकस से होकर जाती ऊपर की ओर यहाँ, और यहाँ से परावर्तित होती, तो ये ऐसे निकल जाती। इसी प्रकार से ये किरण अगर यहाँ से आती है, ये वाली ऊपर से नीचे आती फोकस की सीध में,
तो ये किरण इस दिशा में परावर्तित हो जाती। यही स्थिति है यहाँ। तो तीसरी जो किरण है वो है ध्रुवीय फोकस और वक्रता केंद्र C। इसका भी ये ध्रुवीय है, इधर इसका ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है अवतल दर्पण का। तो तीसरी जो किरण है, जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण है, तो ऐसी जो किरण है ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, आप देख रहे हैं ये। तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ ये टकराएगी, तो ये पार तो नहीं जाएगी क्योंकि आगे पॉलिश है, तो ये वापस लौट जाती है इसी मार्ग से, यानी जिस मार्ग से गई ये उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण में अगर कोई किरण वक्रता केंद्र की सीध में आ रही है, ये किरण ये वक्रता केंद्र की सीध में दर्पण पर आपतित हो रही है, तो वो यहाँ आकर के, चूँकि दर्पण से ये पार नहीं होगी, तो यहाँ आकर के वो जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तीसरी किरण ये है। अब चौथी किरण है जिसका कहीं कहीं प्रयोग हो सकता है, ज़्यादातर तो आप इन्हीं तीन किरणों में से कोई दो किरणें लेंगे। ये है ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C, ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C। ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, अर्थात तिरछी आपतित होती है, और किस पर, ध्रुव P पर, इस प्रकार से, तो वो परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तित हो जाती है। ये जितना कोण ये है उतना ही कोण ये होगा। आप देख रहे हैं, क्योंकि ये ध्रुव P पर आपतित हुई है, तो P से जब केंद्र को मिलाएंगे तो ये इसका अभिलंब हो जाएगा। हमने शुरू में बता दिया है कि अभिलंब कैसे खींचते हैं। दर्पण के किसी बिंदु पर हम उस बिंदु को केंद्र से मिला देते हैं, तो यहाँ ये यही लाइन जो है ये इसमें आ जाएगी, ये अभिलंब हो जाएगा। तो ये आपतित किरण है, तो ये आपतन कोण हुआ, और ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तन कोण हुआ, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो इस प्रकार से ये जो किरण है जो ध्रुव पर आपतित होती है वो परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तित हो जाती है। इसी प्रकार से यहाँ भी ये स्थिति है कि ये जो तिरछी आपतित होती है ध्रुव P पर, तो ये परावर्तन के अनुसार इस प्रकार से चली जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो ये चार किरणें हैं। इन चारों किरणों में से आप कोई दो किरण लेकर के वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं। अब जो मुख्य टॉपिक है इस वीडियो को बनाने का, वो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले हम आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझाएंगे। अवतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थानों पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न स्थितियों में बनता है और विभिन्न साइज का बनता है। तो किस प्रकार से बनता है वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। सबसे पहले ये अवतल दर्पण है और जो वस्तु है इसके सामने अनंत पर है, यानी बहुत दूर स्थित वस्तु है। तो ऐसी स्थिति में आप, ये तो हुआ ध्रुव P, ये हुआ फोकस F
और यहाँ इसका वक्रता केंद्र C है। अगर बहुत दूर वस्तु रखी गई है, मान लिया ये वस्तु A B है, तो दूर स्थित वस्तु से जब किरण दर्पण के पास आती हैं तो वे लगभग आपस में समांतर हो जाती हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये मुख्य अक्ष के भी समांतर है। तो इस प्रकार से ये समांतर किरण आई, यहाँ जो इसकी नोक है उससे समांतर किरणें आएंगी, और भी किरणें होंगी। तो वो किरण आई, दर्पण से परावर्तन हुआ। आप जानते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है किरण, वो दर्पण से परावर्तन के बाद जो फोकस है उससे होकर चली जाती है, इस प्रकार से। इसी प्रकार से इधर जो किरण है वो यहाँ ये आएगी, समांतर आएगी इस प्रकार से, और वो भी फोकस से होकर चली जाएगी। इस प्रकार से ये फोकस से होकर चली जाएगी। कुल मिलाकर के जितनी भी किरणें यहाँ आएंगी, इस प्रकार से यहाँ आएगी, फिर वो भी फोकस में को चली जाएगी। तो जितनी भी किरणें यहाँ आएंगी वो सब फोकस से होकर चली जाएंगी, अर्थात वे सब किरणें कहाँ मिलेंगी? वो दर्पण के फोकस पर मिलेंगी। तो ये जो वस्तु है इसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बन जाएगा, क्योंकि सब किरणें परावर्तित होने के बाद फोकस से होकर ही जाएंगी। तो प्रतिबिंब कैसा हुआ? प्रतिबिंब वास्तविक हुआ। क्यों? क्योंकि किरणें वास्तव में मिल रही हैं। ये जो किरणें आ रही हैं वस्तु से, ये वास्तव में दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पर मिल रही हैं, वास्तव में मिल रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक है। और प्रतिबिंब वास्तविक जो होता है वो हमेशा उल्टा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी अगले जो किरण आरेख है उसमें और स्पष्ट हो जाएगा ये। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, वस्तु से अत्यंत छोटा, बहुत छोटा है, वो बिंदुवत बनेगा, यानी बिंदु जैसा, तथा कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। जो फोकस है F उस पर बनता है। अब जो दूसरा नंबर है, वस्तु वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच। यानी वस्तु जो है वक्रता केंद्र से दूर है, परे है। तो यहाँ जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार से बनेगा ये आप समझ लें। यहाँ ये इसका वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, ये ध्रुव P है यहाँ। तो वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर है, यहाँ रखी हुई है। तो हम दो किरणें लेंगे। कौन कौन सी किरणें? ये वस्तु मान लिया ए बी है, तो ए से बिंदु से जिसकी शीर्ष है, ये तीर का निशान हमने वस्तु के लिए बनाया है, ये इसका शीर्ष है। तो शीर्ष से चलने वाली दो किरणें लेंगे, बिंदु ए से चलने वाली। वस्तु पर कोई भी बिंदु है, हम उससे चलने वाली दो किरणें लेते हैं। तो एक किरण तो हुई जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर। ये जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण है ये फोकस से होकर चली जाती है, इस प्रकार से परावर्तन के बाद ये दर्पण के फोकस से होकर चली जाती है। ये तो पहली किरण है। और दूसरी, चाहे तो आप वक्रता केंद्र में से होकर जाने वाली किरण ले लो या फोकस से जाने वाली किरण ले लो, कोई सी भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ ले रहे हैं जो वक्रता केंद्र में से जाने वाली किरण है, ये किरण, ये जो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दर्पण से टकरा करके यानी परावर्तन के बाद ये वापस उसी मार्ग पर लौट जाती है। तो ये जो है
यहाँ से इस प्रकार से वापस आएगी। तो ये जो दोनों परावर्तित किरणें हैं वो यहाँ इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं, यानी इस बिंदु पर ये मिल रही हैं। तो ए का जो प्रतिबिंब है वो ए डैश पर ये जो बिंदु है यहाँ बन जाएगा, और बी का जो प्रतिबिंब है वो आप इस पर लंब डाल दो, बी का प्रतिबिंब यहाँ बी डैश बिंदु पर बन जाएगा यहाँ, और इसके जो बीच वाले वस्तु के बिंदु हैं उन सब का जो प्रतिबिंब है यहाँ बीच में बन जाएगा। क्योंकि हम सबके प्रतिबिंब यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, जो किरण आरेख है वो बहुत जटिल हो जाएगा, तो हम केवल एक बिंदु से चलने वाली किरणों को लेते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश। तो ये प्रतिबिंब कैसा है, ये हमें लिखना है प्रतिबिंब। चूंकि किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो ये वास्तविक है, और आप देख रहे हैं स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है प्रतिबिंब उल्टा है, इसकी नोक ऊपर की ओर है, इसकी नोक नीचे की ओर है, तो उल्टा है। वैसे भी आपको ध्यान रखना है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे बनते हैं। वस्तु से छोटा है आकार में, साइज में, तथा कहाँ बन रहा है, दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र, सी फोकस एफ के बीच बनता है। अब मैं आपको यहाँ वो बात भी क्लियर करा देता हूँ कि जो हमने शुरू में इस वीडियो में आपको बताया था प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब है वो क्या होता है और वो कितने प्रकार का होता है, वो मैं आपको यहाँ क्लियर करा देता हूँ। प्रतिबिंब क्या था, किसी वस्तु, ये वस्तु है यहाँ पर स्थित कोई बिंदु या कोई बिंदु वस्तु भी हो सकती है, से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये तो अवतल दर्पण में था, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में नहीं मिलती हैं, वो बिंदु इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे कि यहाँ बिंदु ए से दो किरणें चली, एक तो ये और एक ये, तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद बिंदु ए डैश पर मिलती हैं। तो जो बिंदु ए डैश है वो बिंदु वस्तु ए का प्रतिबिंब है। ए तो है बिंब और ये है प्रतिबिंब। अब आप समझ गए होंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज क्या होता है। अब इसके बाद इमेज दो प्रकार का है, ये भी मैंने बताया था, एक तो वास्तविक और एक आभासी। जब प्रतिबिंब में जो किरण है वो वास्तव में मिलती हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो किरणें हैं जो बिंदु ए से चलती हैं, दर्पण से टकराने के बाद ये किरण और ये किरण यहाँ मिल रही हैं ए डैश पर, ये वास्तव में मिल रही हैं, तो ये प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब है। अगर किरणें वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब है। अगर किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं लेकिन ऐसा लगता है कि किसी बिंदु से आ रही हैं, जैसा कि अभी आगे के किरण आरेख में आएगा, तो उस प्रतिबिंब को हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, ये भी आप देखेंगे, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। वस्तु वक्रता केंद्र सी पर, तो यहाँ ये वक्रता केंद्र है, ये इसका फोकस है और ये ध्रुव P है। तो अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी हुई है तो ये AB वस्तु है, दो किरणें लेंगे। एक तो किरण आप ले लीजिए जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण है वो सदैव
फोकस से होकर निकल जाती है दर्पण से परावर्तन के बाद। ये किरण इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगी। दूसरी किरण आप ले सकते हैं फोकस में को जाने वाली जो किरण है, वो दर्पण से परावर्तन के बाद ये जब ये दर्पण से परावर्तित होगी तो वो जो किरण है ये कहाँ को जाएगी? इसका मार्ग होगा मुख्य अक्ष के समांतर। इस प्रकार से ये चली जाएगी। यानी जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है वो तो फोकस से चली जाती है परावर्तन के बाद, और जो फोकस से आती है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस प्रकार से ये किरणें दोनों वास्तव में यहाँ मिलती हैं बिंदु A' पर। तो ये A का प्रतिबिंब हो जाएगा, और जब आप इस पर यहाँ से लंब डालोगे जो ये मुख्य अक्ष है, तो यहाँ B का प्रतिबिंब B' बन जाएगा, और यहाँ ये A का प्रतिबिंब A' बन जाएगा। आप देख रहे हैं जहाँ A भी वस्तु रखी गई है बिंदु C पर यानी वक्रता केंद्र पर, वहीं इसका प्रतिबिंब बन रहा है और इसी साइज का है, इतना ही बड़ा बनता है ये, और उल्टा बनता है। इसका मतलब ये वास्तविक है क्योंकि वास्तव में किरणें मिल रही हैं। तो इस प्रकार से जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर लंबाई का या आकार का और वक्रता केंद्र C पर ही बनता है। वस्तु वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच आप देख रहे हैं वस्तु को आप धीरे धीरे दर्पण के समीप ला रहे हैं, अनंत दूरी से इसे दर्पण के निकट ला रहे हैं। अनंत दूरी से धीरे धीरे कर करके आप इसे दर्पण के निकट ला रहे हैं। आप देख रहे हो जब वस्तु दूर थी तो प्रतिबिंब बहुत छोटा था, और जैसे जैसे ये वस्तु निकट आ रही है प्रतिबिंब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। तो अब वस्तु कहाँ रखी गई है? ये रखी गई है C और F के बीच में। तो यहाँ कैसे हम इसको करेंगे? एक तो आप ले सकते हैं किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, वो कहाँ से चली जाएगी? वो जाएगी फोकस से होकर के परावर्तन के बाद। ये स्थिति है जो पहले वाली किरण मैंने बताई थी। दूसरी जो किरण है उसे आप या तो जो फोकस से जाने वाली है उसे आप ले लीजिए, ये आसान होगी। ये किरण ले लो जो फोकस से होकर जा रही है जी, ये यहाँ टकराएगी और यहाँ से ये वापस परावर्तित हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये परावर्तित हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ कहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। जब आप इसे देखोगे, माप करके खींचोगे तो आप पाओगे ये वस्तु A B है, तो ये A' B' ये हो जाएगा। यहाँ कहीं ये C है, ये C पॉइंट है यहाँ। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है आप देख रहे हैं कैसा बन रहा है। एक तो वास्तविक बन रहा है, दूसरे उल्टा है, वस्तु से बड़ा है, और जो C है उससे दूर है, यानी C और अनंत के बीच में है कहीं। तो वस्तु जो है जैसे जैसे आप निकट ला रहे हैं तो प्रतिबिंब
यहाँ दर्पण से दूर जा रहा है और प्रतिबिंब जो है धीरे धीरे बड़ा भी हो रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, जो साइज है वो उस वस्तु से बड़ा है, वह वक्रता केंद्र C से अधिक दूर बनता है। इससे परे बनता है, वक्रता केंद्र C यहाँ है, इससे दूर बन रहा है वस्तु फोकस पर, फोकस F पर। ये F है और ये C है। तो वस्तु जो है यहाँ रखी गई है फोकस F पर, AB। ये ध्रुवी है, इधर इस पर पॉलिश है, ये आप जानते हैं। तो एक तो किरण यही ले लेते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर है। तो ये कहाँ से जाएगी परावर्तन के बाद में? फोकस से। इस प्रकार से ये फोकस से होकर जाएगी। यहाँ से निकल जाएगी। दूसरी जो किरण है वो आप लेंगे जो वक्रता केंद्र है इसकी सीध में आने वाली किरण, क्योंकि इधर बैक साइड में तो जाएगी नहीं किरण तो यहाँ से दर्पण की ओर ले जानी है आपको। तो ये आपको जो ले जानी है ये इसकी सीध में ले जानी है वक्रता केंद्र की। तो वक्रता केंद्र की जो सीध में जो किरण आती है और दर्पण पर गिरती है तो वो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये इसी मार्ग से वापस लौट जाएगी और यहाँ जब ये वापस लौटेगी तो आप देखेंगे ये इस प्रकार से चली जाएगी। जब आप स्केल से इसे खींचेंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों किरणें आपस में समांतर हैं, अर्थात इनके बीच की दूरी सभी जगह समान है। तो ये किरणें यहाँ नहीं मिलेंगी, ये किरणें बहुत दूर जा कर के कहीं अनंत दूरी पर मिलेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ इसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ नहीं बनेगा बल्कि अनंत दूरी पर बनेगा, और जब बहुत दूर जा कर के बनेगा तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा भी बनेगा और उल्टा भी बनेगा, क्योंकि इसी प्रकार से जैसे इसमें था इसी प्रकार से ये प्रतिबिंब इस यहाँ जो बनेगा वो ऐसे बनेगा इस तरीके से, लेकिन बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा हुआ? प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा ये, तथा कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है, पर बनता है, बहुत दूर बनता है। यहाँ आप देख रहे हैं जब वस्तु फोकस पर है यहाँ, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत दूरी पर। और जब वस्तु अनंत दूरी पर होती है, ये अनंत दूरी पर वस्तु थी, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा था? छोटा बन रहा था। और कहाँ बन रहा था? फोकस पर बन रहा था। यानी अनंत दूरी पर रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनता है और फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनता है। वस्तु F, फोकस F तथा ध्रुव P के बीच, ये लास्ट है इसमें। तो अब हम यहाँ इस प्रकार से यह अवतल दर्पण है
ये वक्रता केंद्र C है, ये फोकस F है और ये ध्रुव P है। तो यहाँ कहीं वस्तु रखी हुई है। इस पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इसमें थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा प्रतिबिंब की प्रकृति में। तो यहाँ से हम एक तो किरण ले रहे हैं, वो किरण जो कहाँ है, जो ये वक्रता केंद्र है इसकी सीध में यहाँ से किरण चलेगी और वो कहाँ पड़ेगी, दर्पण पर, इस प्रकार से। तो वक्रता केंद्र की सीध में जो किरण दर्पण पर पड़ती है या वहाँ से आती हुई दिखाई पड़ती है, तो वो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो ये उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, इस प्रकार से। एक किरण तो हुई। दूसरी जो किरण है, हमने जो किरणें बताई थी 4, उसमें चौथी किरण है। वो चौथी किरण कौन सी है, ये जो ध्रुव P पर पड़ती है आकर के, ये वाली किरण। तो इसका क्या होता है, ये परावर्तन के नियम के अनुसार उसी प्रकार से ये इस दिशा में ये परावर्तित हो जाएगी। ये अब आप देख रहे हैं यहाँ ये किरण है और ये किरण है, इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है। तो ये कहीं नहीं मिलेगी इधर, क्योंकि दूरी बढ़ रही है तो ये कहीं भी नहीं मिलेंगी। यहाँ खड़े होकर देखोगे तो ये किरणें आपको यहाँ से आती हुई दिखाई पड़ेंगी, इस प्रकार से एक बिंदु से आती हुई दिखाई पड़ेंगी। और क्योंकि ये पीछे किरणें नहीं जा सकती हैं, पीछे तो पोलिस है दर्पण की, तो यहाँ आप किरण नहीं बनाएंगे, केवल ये दिखाएंगे जिस बिंदु से ये आती हुई प्रतीत होती है। तो अगर ये वस्तु A है, ये B है, यहाँ से वस्तु A B हुई, तो A वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ A' पर बन जाएगा और फिर आप यहाँ से इस पर लंब डाल दें मुख्य अक्ष पर, तो ये B का प्रतिबिंब B' पर यहाँ बन जाएगा और जो बीच के पॉइंट हैं उनका प्रतिबिंब यहाँ बीच बीच में बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये वस्तु का प्रतिबिंब होगा A' B'। कैसा है प्रतिबिंब, अब ये पहले जैसा नहीं है। प्रतिबिंब आप देख रहे हैं सीधा है। सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी है, क्योंकि किरणें वास्तव में नहीं मिल रही हैं, दर्पण के पीछे किरणें नहीं जाती हैं, किरणें तो आगे जा रही हैं। तो ये जो प्रतिबिंब है ये आभासी है, वस्तु से बड़ा है। आप देख रहे हैं सदैव वस्तु से बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। और कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के आगे बन रहे थे और तो जो प्रतिबिंब थे ये दर्पण के पीछे बनता है, जैसे समतल दर्पण में बनता है, शीशे में बनता है दर्पण के पीछे, इसी प्रकार इसमें बनता है। तो ये प्रतिबिंब कैसा हुआ, प्रतिबिंब आभासी, केवल यही है जो उनसे भिन्न है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे बनते हैं, तो प्रतिबिंब सीधा है, वस्तु से बड़ा है तथा दर्पण के पीछे बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसकी ज़्यादा स्थितियां नहीं हैं। एक तो ये स्थिति है, अगर वस्तु अनंत दूरी पर रखी हुई है, ये उत्तल दर्पण है। तो अगर कोई वस्तु बहुत दूर रखी गई है, अनंत दूरी पर, इन्फिनिटिव पर रखी गई है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव P है, इधर इसका ये फोकस है, इधर ये वक्रता केंद्र है। ये इस साइड में होते हैं उत्तल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र। तो जो अनंत दूरी से किरणें आती हैं वो यहाँ तक आते आते लगभग समांतर हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये किरणें, हम ये मान लेते हैं कि ये किरणें आ रही हैं और ये मुख्य अक्ष के
समांतर हैं, बहुत दूर अगर कोई वस्तु रखी गई है इस प्रकार से। तो आप जानते हैं कि जो समांतर किरण है उत्तल दर्पण में, वो किरण कहाँ से आती हुई दिखाई पड़ती हैं? फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसकी सीध में आएंगी। इसी प्रकार से ये किरण भी इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगी। ये ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। तो इस प्रकार से जो प्रतिबिंब है कहाँ बन जाएगा? फोकस पर बन जाएगा इसका। तो प्रतिबिंब कैसा है ये? चूँकि वास्तव में नहीं बन रहा है, किरणें वास्तव में नहीं मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब ये होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा और फोकस पर बनता है। तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा, बिंदुवत यानी बहुत छोटा और फोकस पर बनता है। अब जो मुख्य जो इसकी किरण आरेख है, ये सब किरण आरेख कहलाते हैं। तो मुख्य ये है, आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, आपको इसका ही विशेष ध्यान रखना है। ये मुख्य अक्ष है, ये दर्पण का ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। अगर कहीं कोई वस्तु कहीं भी रखी गई है, अनंत दूरी से पहले कहीं भी कोई वस्तु रखी गई है उत्तल दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब ऐसा ही बनेगा जिस प्रकार से मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। एक किरण तो आप लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण दर्पण पर पड़ती है उत्तल दर्पण पर, तो वो फोकस की सीध में परावर्तित हो जाती है। फोकस है इसका ये, तो इसकी सीध में ये इधर को परावर्तित हो जाएगी, ऐसे चली जाएगी इसकी सीध में। एक तो किरण हुई ये। दूसरी किरण आप ले सकते हैं जो वक्रता केंद्र है इसकी सीध में, यहाँ से आप जो है जो ये वक्रता केंद्र है इसकी सीध में आने वाली किरण ले लो। ये सीध में आप इस प्रकार से दिखाओगे, क्योंकि यहाँ किरण नहीं जा सकती, इधर ये पोलिस है, तो ये इसकी सीध में पड़ रही किरण दर्पण पे। तो हमने बताया था कि वक्रता केंद्र की सीध में आने वाली किरण उत्तल दर्पण में ये क्या होता है, उसका उसी मार्ग से वापस चली जाती है। तो इस प्रकार से ये इसी मार्ग से वापस चली जाएगी। और ये किरणें आप देख रहे हो, ये और ये कहीं भी नहीं मिलेंगी, इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। जब आप यहाँ खड़े होकर के देखोगे आँख से, तो आप देखोगे कि ये दोनों किरणें यहाँ से आती हुई दिखाई पड़ेंगी। अगर ये वस्तु ए बी है तो ए का प्रतिबिंब आपको ए डैश पर यहाँ दिखाई पड़ेगा, और इसी प्रकार से जब आप इस पर यहाँ लंब डाल दो, ये बी का प्रतिबिंब बी डैश पर बन जाएगा, और ये जो प्रतिबिंब है वो ऐसा दिखाई पड़ेगा। ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन जाएगा। कहाँ बनेगा? ध्रुव पी और फोकस एफ के बीच में बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। और कैसा प्रतिबिंब है? चूँकि किरणें तो इधर आई नहीं है, तो वास्तव में किरणें नहीं मिल रही हैं, केवल प्रतीत हो रही हैं, इनका आभास हो रहा है, तो ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनता है आभास। तो प्रतिबिंब आभासी है क्योंकि किरणें वास्तव में नहीं मिल रही हैं, और आभासी है, सीधा भी है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं, वस्तु से छोटा है, छोटा, और सदैव कहाँ बनता है? ध्रुव पी व फोकस एफ के बीच बनता है। ये ही आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। आप इसके सामने उत्तल दर्पण के सामने आप वस्तु कहीं भी रख दें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, प्रतिबिंब यही बनेगा पी और एफ के बीच में। बस प्रतिबिंब छोटा और बड़ा हो सकता है, थोड़ा बहुत साइज में अंतर आ सकता है, प्रतिबिंब यही बनेगा। सीधा वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा,
और P और F के बीच में ही बनेगा। मान लिया वस्तु आपने यहाँ की बजाय यहाँ रख दी, तो ये क्या होगा, जो प्रतिबिंब है उसके आकार में और उसकी स्थिति में थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा, इधर उधर खिसक जाएगा। आप बना करके देखना। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो आभासी प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, और वास्तव में ये किरणें यहाँ नहीं मिल रही हैं। इसमें जो हम फिगर बना रहे हैं तो इनमें वास्तव में किरणें नहीं मिल रही हैं, ये यहाँ इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये जब मैंने आपको शुरू में पढ़ाया है इसी वीडियो में, प्रतिबिंब जो आभासी प्रतिबिंब था उसमें यही बताया था कि इसमें किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये बिंदु वस्तु है और यहाँ बिंदु वस्तु का ये प्रतिबिंब है जो आभासी है, क्योंकि इस पर ये किरणें वास्तव में नहीं मिल रही हैं। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब क्या क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंबों में वस्तु से चलने वाली जो किरणें हैं परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती हैं, परंतु आभासी प्रतिबिंबों में किरणें परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में नहीं मिलती हैं। तो अब लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, बस 1 मिनट का काम है, वो है अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो टॉर्च में, वाहनों जो वाहन होते हैं उनकी जो हेडलाइट्स हैं उनमें जो समांतर किरण पुंज है उसे प्राप्त करने में किया जाता है। सर्च लाइटों में इसका उपयोग होता है, और जो सेविंग दर्पण हैं, जो सेविंग करते हैं उसमें जो दर्पण हैं उनमें प्रयोग होता है, और जो दांत देखते हैं डॉक्टर उनमें इनका प्रयोग होता है, सौर भट्टियों में उपयोग होता है। और जो उत्तल दर्पण हैं उनका उपयोग वाहनों में आप देखते हैं, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है या ट्रक हैं, बसेज हैं, उनमें आप देखते हैं ड्राइवर की सीट के पास ये दर्पण लगा हुआ होता है, जिसमें पीछे से जो आ रहे वाहन हैं वो दिखाई पड़ते हैं, उसमें छोटा करके दिखाई पड़ते हैं। वो आप देखते हो ये बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जब ये मोटरसाइकिल पे या किसी वाहन पे लगा हुआ होता है तो पीछे रखी हुई जो उसके सामने, क्योंकि जो दर्पण का रुख है वो पीछे की ओर होता है, तो दर्पण के सामने जो वस्तु दिखाई पड़ती है सड़कों पर उसका ये छोटा और सीधा प्रतिबिंब बना देता है, जिससे वो ड्राइवर को आसानी से दिखाई पड़ जाता है। उसकी सीट के बगल में ये लगा हुआ होता है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचता रहे। और अगर आपको जो 10th क्लास की वीडियोज़ हैं वो देखनी है तो आप जो हैं हमारे चैनल को ओपन करें, उसे खोलें, और चैनल को ओपन करने में वहाँ ऊपर लिखा हुआ होता है प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करें, उसे ओपन करें, जिससे उसमें आएगा अनेक प्रकार की जो वीडियोज़ हैं वो आएंगी। 10th क्लास की आएंगी, 11th क्लास की आएंगी, 12th क्लास की आएंगी, गीता और जो धर्म दर्शन से संबंधित वे आएंगी। तो आपको 10th क्लास की जो वीडियो हैं उन पर ओपन करना है, वहाँ आपको केवल अपनी ही वीडियो प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।